हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपको सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ टू इक्वल रूट्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस वाई इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस वाई इक्वल टू 0 will have real and distinct roots if and only if y is negative, okay, and p is not unity, it means p does not equal to 1। हमें ये साबित करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। करो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। ओके, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच इस पहले वाले इक्वेशन से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स क्या दिया गया है, इक्वल। तो यहाँ से कुछ रिलेशन निकलेगा और उसी रिलेशन का यूज़ करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन हमारे को दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन 1 और इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इसके रूट्स जो है वो क्या हैं, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब ये है कि दैट इज़ डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। तो हम निकाल के देखते हैं। डी इक्वल टू जब आप निकालोगे तो ये माइनस 2p होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू 1 इंटू क्यू, दिस ऑल इक्वल टू 0। और जब आप इसको प्रोसेस करोगे तो ये आएगा यहाँ से 4p स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0 और यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा p स्क्वायर इक्वल टू q का, और इसी रिलेशन को हम करेंगे यूज़, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अनदर इक्वेशन पे आ जाओ। अनदर इक्वेशन इज़, वो हमारे को दिया गया है 1 प्लस वाई इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस वाई इंटू एक्स और प्लस है यहाँ पे क्यू प्लस वाई, दिस ऑल इक्वल टू 0। इसको आप मान लो इक्वेशन 2। और इसके बारे में हमें दिखाना है कि इसका रूट जो होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। और ये कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। तो वो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं और उसी के थ्रू हम ये साबित कर पाएंगे कि y क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और p डज नॉट इक्वल टू 1। तो चलो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। आपने इसके डिस्क्रिमिनेंट को मान लिया d1 और d1 इक्वल टू आपने कुछ ऐसा लिखा कि ये माइनस 2 इंटू पी प्लस वाई, ये पूरा होल स्क्वायर बी स्क्वायर जैसा, और माइनस 4ac 4 इंटू ये 1 प्लस वाई और यहाँ पे ये q प्लस वाई, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अब हम इसी को प्रोसेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा 4p प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2py, ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ से भी 4 को अगर कॉमन ले लेते हो, पहले तो लिख लो पहले ऐसा कुछ ऐसा, माइनस 4 इंटू अंदर में मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा q प्लस वाई प्लस क्यू वाई और प्लस लास्ट में आएगा ये वाई स्क्वायर। फिर यहाँ से अगर आप 4 को कॉमन ले लेते हो तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ आएगा पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस क्यू, फिर यहाँ पे माइनस वाई माइनस क्यू वाई और लास्ट में यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ टर्म का मतलब ये माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये एलिमिनेट हो गया। फिर आपको याद होगा कुछ देर पहले ही आपने क्या लिखा है, पी स्क्वायर किसके बराबर, क्यू के बराबर, यानी ये वाला जो टर्म है वो तो क्यू के बराबर है और ये क्यू और माइनस क्यू ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल उसके बाद हमारे पास जो बचेगा अब हमें उस पर फोकस करना है। तो अंदर में बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे 2py, फिर यहाँ लास्ट में माइनस वाई और फिर यहाँ पे माइनस क्यू वाई, कुछ ऐसा बचा। ओके, तो यहाँ से आप क्या करो कि माइनस 4y को कॉमन ले लो, y माइनस वाई को बाहर निकाल दो। तो माइनस वाई को बाहर निकालने के बाद ये जो दोनों टर्म है नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएंगे और बाकी ये जो पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव बन जाएगा। तो माइनस वाई को जब आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे बच गया प्लस q और यहाँ बच गया माइनस 2p, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर आप क्या करो कि यहाँ पे q की जगह पे ये वाला टर्म लिख लो, q की जगह पे p स्क्वायर, तो आपको एक अच्छा टर्म दिखेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर जैसा है। -4y यहाँ पे 1 प्लस
पी स्क्वायर माइनस 2p, जो बड़े ही तमीज़ के साथ अपने आप को ये कहना चाह रहा है कि भाई मेरे मैं हूँ p माइनस 1 का होल स्क्वायर या 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। मैं कुछ ऐसा हूँ, ये कुछ ऐसा आ गया, ये हमारे को डिस्क्रिमिनेंट मिला। अब हम आते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसके बारे में कहना ये चाह रहा है कि इसका रूट्स क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो भैया रियल और डिस्टिंक्ट तो तब होगा ना जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, तो उसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। और बड़े ही तमीज़ के साथ आप अपने अपने राइटिंग में मेंशन करोगे, मेरी राइटिंग कैसे भी हो, कि हियर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 will be real and distinct only when, जब d क्या हो, यानी इसके जो d1 हो वो क्या हो, ग्रेटर दैन 0 हो। इसका मतलब ये है कि भाई आप यहाँ पे कुछ ये कहना चाह रहे हो कि दैट इज़ -4y इंटू पी माइनस 1 होल स्क्वायर, ये ग्रेटर दैन 0। तो इसी को थोड़ा प्रोसेस करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 4y इंटू पी माइनस 1 होल स्क्वायर लेस दैन 0। यानी ये कहना चाह रहा है कि y इंटू पी माइनस 1 होल स्क्वायर लेस दैन 0। अब इस वाले टर्म पे आप फोकस करो। तो अब आप ध्यान से देख रहे हो, ये p माइनस 1 होल स्क्वायर ये निकल के क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और ये नेगेटिव होना है। तो नेगेटिव तो तभी होना है ना कि जब क्या हो, y नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इन दिस कंडीशन y इज नेगेटिव। ठीक है, y क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और p जो है एंड p डज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर आप p को 1 के बराबर कर देते हो, इफ़ p इक्वल टू 1 अगर आप ये कर देते हो, तो यहाँ पे p का वैल्यू जैसे ही 1 डालोगे तो d1 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। और d1 जब 0 के बराबर हो जाएगा तो रूट्स जो है वो रियल तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होगा, नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमें तो डिस्टिंक्ट चाहिए। तो हम एक बात श्योर है कि p किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। तो हो गया ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल था ये। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।